पवित्र होती है और इसका विकास भी होता है। और हम प्रसन्नता के साथ-साथ हमारा मन भी शांत होता है। हमारा अगर मन शांत होगा, तभी तो हम मतलब ध्यान की ओर आगे बढ़ पाएँगे। अच्छा, विनम्रता तो होती है हर व्यक्ति के अंदर, मगर इसके साथ-साथ सबके अंदर अहंकार भी होता है। और हमें इस अहंकार का पर्दा जितना हम पतला करते जाएँगे, उतना ही हमारा ज्ञान जो है बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना है। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा कि बताइए आप मेरे कौन हैं? तो हनुमान जी ने कहा, अगर आप वैसे देखते हैं, अगर हम अंतरात्मा से देखते हैं तो आप में भी मैं हूँ, वही आत्मा है और मेरे अंदर भी वही आत्मा है। और अगर हम संसार की दृष्टि से देखते हैं तो आप में हनुमान जी कहते हैं मैं आपका दास हूँ। तो हनुमान राम जी कहते हैं अरे इन्होंने तो बहुत अच्छी बात करी, मेरा तो अहंकार ही मिटा दिया ये बात कहकर। तो इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें विनम्रता से ही सारे काम करने चाहिए। और अब हम अब दूसरे उस पे आते हैं, भय भय और विजय। हमारे जब मनुष्य के अंदर भय सबसे बड़ा दाना मतलब शत्रु है भय उसका। जब वो हमारे भीतर प्रवेश करता है, तो एक दानव पैदा हो जाता है हमारे अंदर और ये हमारे को हर मनुष्य को झंझोड़ता है और हमारे को मतलब आध्यात्म पद पे चलने पे बड़ी कठिनाई पैदा करता है। हम स्वतंत्रता से नहीं जी पाते हैं अगर हमारे अंदर भय भय नाम का भय होगा। और इसको मुक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसकी मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान करना होगा, अपने मन को स्वस्थ करना होगा। जैसे कि जब हम सोते हैं, तो हम कभी स्वप्न में देखते हैं कि कोई आदमी आया, उसने हमारा मतलब जैसे जेंट्स आया, लेडीज़ आए, वो कोई भूत नहीं होते हैं, वो हम ही होते हैं। लेकिन कभी लगता है, कभी हम यात्रा करके आते हैं स्वर्ग की, कभी नर्क की, तो हम सोचते हैं ना ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं होता है। ये हम ही खुद होते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी इंद्रियाँ जो बाहर की इंद्रियाँ होती हैं, 5 इंद्रियाँ, वो बाहर से हमारा उनसे संपर्क टूट जाता है और हमारे मन के अंदर लग जाता है वो। इसलिए हमें भय से नहीं डरना चाहिए, अगर हम भय से डरेंगे, तो हम उस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही हमें इस कहा मतलब वो गुरुजी बता रहे हैं कि हमें भय से नहीं डरना है, इस पे विजय प्राप्त करनी है। अब हम तीसरे उस पे आते हैं, संन्यास का पद। जैसा कि आप सबको पता है संन्यास का पद ना तो इतना आसान है और इस पर चलना तो माय डियर फ्रेंड बहुत ही कठिन है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सामान्य मार्ग नहीं है। सब लोग सोचते क्योंकि इसमें हमें अपना घर, गृहस्थी सबको त्याग कर आगे चलना है और ये संभव नहीं हो पाता है। और हम ऐसे कुछ ही लोग कर पाते हैं जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं संन्यास के पथ पर चलना। इसलिए हमें अपने घर गृहस्थी और में रहकर ही साधना और ध्यान करना है। अगर हम संन्यास के पथ पर चलेंगे तो हमें अपने घर वालों से मोह, ममता इन सबको नष्ट करना होगा। और यदि हम संन्यास के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें सबसे पहले अपना आसन तत्व और वैराग तत्व को समझना पड़ेगा और अपने जीवन में उसी को ही ढालना पड़ेगा। ये संभव नहीं है क्योंकि हमें तो गृहस्थ जीवन को भी देखना है और बाहरी जीवन से मतलब लोगों को भी देखना है। तो संन्यास का पथ बहुत ही कठिन है। इसको अ, इस इन दोनों हम इनको ना तो भूल सकते हैं, इसलिए हमें संन्यास का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। हमें घर गृहस्थी में ही रहकर ध्यान, संध्या, पूजा पाठ ये सब कुछ करना चाहिए और अपनी फैमिली को लेकर चलना चाहिए। ये थोड़ा ना है कि हम पूरे दिन ही मतलब साधना में लीन रहे, ऐसा भी नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चों का भी फ्यूचर इसमें खराब खराब तो नहीं मतलब डिस्टर्ब होगा और घर वाले ये भी कहेंगे कि क्या ये मतलब तुम क्यों सन्यासी हो गए हो। तो हमें ऐसा भी नहीं करना कि हम हिमालयों पे जाकर कहीं साधना करें। हमें ये सब कुछ देखते हुए भी अपना आध्यात्मिक जीवन को आगे चलाना है। इसलिए उन्होंने कहा कि सन्यास का जो पथ है वो बहुत ही कठिन है। जैसे हम लोग कह देते हैं कभी, हाँ हम तो जब हमारे बच्चे हो जाएंगे हम सन्यास ले लेंगे। ये कहना बहुत आसान है, मगर उस पथ पर चलना बहुत ही कठिन है। इसलिए हमें
संन्यास का पथ नहीं, हमें आध्यात्मिक पथ को गृहस्थी में रहकर ही बढ़ाना है। अब हम अपने चौथे पॉइंट पर आते हैं, जीवन और मृत्यु। जैसा कि हम सबको पता है, जीवन और मृत्यु स्वाभाविक है और परमात्मा ने मनुष्य को अपार शक्तियां दी हैं और अधिक सुविधाएं भी प्रदान की हैं। परमात्मा की दी हुई हमें बहुत सारी शक्ति और बुद्धिमान मतलब गॉड ने हमें ये गिफ्ट दिया है और हम इसका उपयोग करके ही इस संसार को आगे बढ़ा सकते हैं। जन्म तथा मृत्यु, ये तो सबको पता है कि हमें आनी ही है, फिर भी हम मृत्यु के मतलब डर से इतने ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। और हमें अपने इस शरीर से मृत्यु के भय को निकालना है। सबको पता होने के बावजूद भी हम कहते हैं अरे मृत्यु आएगी, और हम मतलब उससे भागते हैं। हमें क्यों भागना? ये तो हमें इसका सामना करना ही है। ये तो हमारे साईं चरित्र में भी एक अध्याय में इसका वर्णन था कि ऐसा घर साईं बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई घर बताइए कि जिसमें मृत्यु ना हुई हो। ये तो एक स्वाभाविक है, आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होनी है, फिर भी हर व्यक्ति इस मृत्यु से डरकर भागता है। और अगर आपको मृत्यु का डर अपने मन से निकालना है तो हमें ध्यान के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ध्यान के मार्ग को अपनाएंगे तो हमें मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा। इससे भय नहीं रहेगा तो हम अपने भय पर विजय पा सकते हैं। हमें मृत्यु का डर नहीं है तो हम तो एकदम खुश होकर जिएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जीवन में मृत्यु से नहीं डरना है हमें, और ध्यान द्वारा ही हम इससे स्वतंत्रता पा सकते हैं और जब ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट, गुरुदेव की कृपा। जैसा कि सभी को पता है, हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। जैसे अगर आज हम हम भी एक सीधे साधे इंसान थे, अगर हमें प्रज्ञा दी या प्रज्ञा माँ नहीं मिलती तो शायद हम इस आध्यात्मिक यात्रा में अपनी आगे ही ना बढ़ पाते। इसलिए जीवन में गुरु भी होना बहुत आवश्यक है। इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हम ईश्वर और गुरु जीवन में परम लक्ष्य तो होना ही बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम गुरु के द्वारा अपने सीधे मार्ग पर चलते हैं और गुरु द्वारा ही हम अपनी साधना और इसमें जैसे एक वृक्ष होता है, अगर उसकी हम देखभाल ना करें क्या वो फल फूल सकता है? नहीं फल फूल सकता ना। उसी प्रकार जब हम गुरु बनाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें प्रज्ञा मान नहीं मिलती है, प्रज्ञा दी नहीं मिलती, तो क्या हम आगे बढ़ पाते? मुझे तो नहीं लगता मैं बढ़ पाती। कोई ना कोई तो आ ही जाता है ना रास्ते में, मैं नहीं होती तो कोई और आता सिखाने वाला। मुझे तो नहीं लगता, शायद आप होते तो हम तो अभी अपने गृहस्थ जीवन में ही सब कुछ यही सब कुछ चल रहा होता। लेकिन बहुत अच्छा है कि हम इस राह पर आए और हमें इसके साथ अपनी साधना को तो करना ही है और हमें अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त करना नहीं भूलना है। ये सिर्फ गुरु के द्वारा ही हो सकता है। अब हम आते हैं मन की शांति। जैसा कि आजकल के दौर में आप सबने देखा है, मन इतना मतलब हर किसी को डिप्रेशन की शिकायत और सब इतने परेशान होते हैं। वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि हमारे मन में क्या छिपा हुआ है, इसके अंदर वो उतरना ही नहीं चाहते हैं। और इसमें मन में इतनी शक्तियों का मतलब इतनी ज्यादा हमारे दिमाग में सब कुछ उथल पुथल ये इधर उधर का तो चलता रहता है। और हम इससे क्या होता है, अगर हमारे मन में उथल पुथल रहती है तो हम जो है ना तो आध्यात्मिक पथ पे चल पाते हैं और इधर उधर की बातों में अपने मन को लगा के रहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया हमें अनेक अनेक शक्तियों के मूल स्रोत जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं, इन शक्तियों का विकास करना है। और हम जब भी इस संसार में सफलता की चोटी पर पहुंच सकते हैं। जब तक हम इसको नहीं सही रास्ते पर लेके जा पाएंगे तो हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन मन में इतनी मतलब तीव्रता होती है कि वो अंदर प्रवेश ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप आंख बंद करो इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। किसी अगर हम नए व्यक्ति को कहें कि आप ध्यान करो तो हमेशा वो एक ही शिकायत करता है कि इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लग जाता।
और अगर हम इसके अंदर घुसे तो इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं। और इस सबसे बड़ी बात कि आपको अपने मन को धैर्य करना है, एकाग्र करना है। जितना हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, हो गई हैं रेखा जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक है, अब ठीक है, आप म्यूट हो गए। ठीक है, हमें मन को धैर्य करना है, इसको एकाग्र करना है। जितना हम इस मन के अंदर प्रवेश करेंगे उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और मन के भीतर जितने भी मतलब साधनाओं की खोज हो सके हमें वह करनी चाहिए। हम संसारिक और आध्यात्मिक में जब ही सफलता कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इसके अंदर घुसेंगे। जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे उतना ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें अपने मन को भटकने नहीं देना है इधर उधर। अब हम आते हैं अपने लास्ट और अंतिम उस पर, जो उन्होंने बताया है रोग। हमें लोगों के रोग कैसे खत्म करने चाहिए। हर एक मनुष्य के अंदर 10 मिनट का बोलते हैं बेटा कम से कम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही हेलो, है? आवाज आ रही है? आ रही है? ओके ओके। मतलब हम लोगों के रोग को कैसे खत्म कर सकते हैं। हमारे अंदर वो भी पावर है, ध्यान के अंदर वो भी पावर है कि आप लोगों के रोग कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने हमें समझाया है कि हर एक मनुष्य के अंदर वह शक्ति छिपी हुई है जिसके द्वारा अथवा वह अपने और दूसरों को रोगों से मुक्ति दिला सकता है। और इतनी शक्ति को वो प्राप्त कर सकता है सिर्फ किसके द्वारा? साधना और ध्यान के द्वारा। सबसे पहले तो हमें जिसको ठीक कर एक मिनट। सबसे पहले हमें स्वार्थ रहित होना चाहिए और ईश्वर पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और सच्चे हृदय से अगर हम दूसरों का कल्याण करेंगे और हमारे मन में ये भावना रहेगी कि हम उसको ध्यान के माध्यम से ये मार्ग सिखा सकते हैं कि आप भी स्वस्थ हों और आप स्वस्थ होकर रहेंगे, तो वो स्वस्थ हो सकता है। ये हमने खुद अपने ऊपर आजमाया है। पहले हमें इतनी प्रॉब्लम थी, मैं खुद पर डे कभी सर दर्द की गोली, कभी गैस की गोली, कभी ये कभी वो। लेकिन जिस दिन से मैंने इस ध्यान के रास्ते को अपनाया, उस दिन से शायद मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कब लास्ट टैबलेट खाई थी। और मैं लोगों को यही कहती हूँ कि आप भी करिए और दवाइयों को फेंक दीजिए, मत खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। इसलिए हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम दूसरों के रोगों को भी स्वस्थ और उसको सुंदर बना सकते हैं। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। और वैसे मेरे हिसाब से आप सब लोग इस पुस्तक को पढ़ें, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। हमारे पास समय कम होने की वजह से मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में जो मुझे समझ आया वो लिखा। और आप अगर इसको खुद पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत और ज्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि सभी मास्टर बहुत ज्यादा मेरे से भी ज्यादा होशियार और समझदार हैं। बहुत अच्छा बोला बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से बताया आपने और आराम से बताया। बहुत अच्छा रेखा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंडरफुल रेखा जी। थैंक यू मैम। आपने मध्य मार्ग लेने के लिए कहा है। बहुत अच्छा बोला रेखा मैम। हाँ,